ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज आफ्टर इफेक्ट के इस एपिसोड में एक सिंपल सा एनिमेशन करके हम आफ्टर इफेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पाथ ऑपरेटर्स को आज सीखने वाले हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं, सिंपल सा पौधा ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। उसके लिए मैं यहाँ पर पेन टूल यूज़ करूँगा। पेन टूल इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की तरह सेम काम करता है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके मैं माउस का रोल अप एंड डाउन करके ये जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। आप अल्ट से भी कर सकते हैं। अगर मुझे इस शेप को एडिट करना है या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है तो मैं पेन टूल का ही यूज़ करूँगा। इस तरह से हैंडल्स ऑपरेट करके मैं थोड़ा सा शेप चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे नोड ऐड करना है या फिर एंकर पॉइंट ऐड करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड देन वहाँ पर भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ, बट मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं लगती। अगर आपके यहाँ पर ये हैंडल्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये वाला स्विच ऑफ है आपका, तो इसे ऑन कर दीजिए। ये जब ब्लू हो जाएगा तब आपको इस तरह से हैंडल्स नज़र आएंगे। सो अब मुझे दिखाना है कि ये जो स्टिक या फिर ये जो छोटी सी ब्रांच है इस पौधे की, वो यहाँ से ऊपर की तरफ अपीयर होती है। ओके, इसके लिए हम लोग एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो जाइए शेप लेयर में, मैं इसे नाम दे देता हूँ ब्रांच। तो ब्रांच के कंटेंट में आप जाइए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए ट्रिम पाथ। अब देखिए ट्रिम पाथ क्या काम करता है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही पावरफुल है ये ऑपरेटर। बहुत सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। तो ट्रिम पाथ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर है स्टार्ट एंड एंड ऑफसेट। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, तो अब मैं ये जो एंड वाला ऑप्शन है वो यूज़ करूँगा यहाँ पर। देखिए क्या होता है, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 करता हूँ तो ये नीचे की तरफ चला गया। तो सबसे पहले की फ्रेम में ये ब्रांच मुझे नीचे चाहिए। मैं इसका टाइमर ऑन कर देता हूँ। अब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है एनिमेशन की। देन थोड़ी देर बाद ये ऊपर आना चाहिए लाइक दिस। सो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके स्पीड को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम लोग अप्लाई करते हैं राइट क्लिक करके ईज इन, तो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा वो। तो ये बना ब्रांच। अब मुझे कुछ यहाँ पर पत्ते दिखाने हैं, लाइक पेन टूल मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और ड्रॉ करूँगा सिंपल सा शेप। अल्ट प्रेस करता हूँ तो कन्वर्ट हो जाता है। ये अपने अपने तरीके हैं शेप्स ड्रॉ करने के, हो सकता है आपका कोई और तरीका हो। मैं सिंपल सा जल्द से जल्द जितना हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बेसिक सा पत्ते वाला शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब मैं रोटेशन टूल लूँगा, इसे रोटेट करूँगा। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, उसे चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पैन बिहाइंड पे। देन इसे रखता हूँ यहाँ पर और रोटेशन टूल से रोटेट करता हूँ। तो पहला वाला पत्ता यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ। इसको नाम देते हैं पत्ता 1 एंड इसको डुप्लीकेट करते हैं। कंट्रोल डी करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो या फिर एडिट में चाहिए और डुप्लीकेट कहिए। और ये है पत्ता 2। तो पत्ता 2 हमें उस तरफ से चाहिए, तो मैं इस तरह से ऐसे कुछ रखता हूँ और उसकी पोजीशन में चेंज करूँगा लाइक यहाँ पे। अब सबसे पहले तो लेफ्ट वाला पत्ता जो है पत्ता 1 वो अपीयर होगा। तो ये 2 नंबर वाला बाद में आएगा, इसलिए इसको आगे कर देते हैं। पत्ता यहाँ से अपीयर होना चाहिए, राइट। तो अब पत्ता 1 के कंटेंट में जाकर सेम ऑपरेटर हम लोग यूज़ करेंगे जो है ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, देन पत्ता सिंपल ड्रॉ होगा, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पर एंड और स्टार्ट ये सारा शुरू कर देता हूँ, ऑफसेट वगैरह। और ये वाला जो एंड है उसे मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ और यहाँ पर पत्ता जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सेम एनिमेशन होगा।
इजी इज या फिर इजी इन। ओके, ये मैंने दोनों जानबूझकर ऐड किए। हो सकता है मुझे आगे जाकर कुछ चेंजेस करने पड़े तो मैं कर भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऑफसेट चेंज करना है इसका तो मैं कर सकता हूँ। देखिए ऑफसेट चेंज करता हूँ तो क्या होता है, पत्ता कहाँ से शुरू होगा ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सेम उसी तरह से दूसरा वाला पत्ता भी अपीयर होगा यहाँ पे। तो मैं इस पत्ता 1 को बंद करता हूँ, पत्ता 2 शुरू करता हूँ और उसके कंटेंट में जाके अगेन मैं ट्रिम पाथ वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। ट्रिम पाथ करूँगा, स्टार्ट एंड ऑफसेट तीनों चालू कर देता हूँ। ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट करता हूँ, मेरा भरोसा नहीं है आगे जाके कुछ भी मैं एनिमेशन चेंज कर सकता हूँ। तो सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। एंड जो होगा वो यहाँ पे और ये अपीयर होगा यहाँ पर। देखिए पत्ते कुछ ज़्यादा ही स्पीड से आ रहे हैं तो थोड़ा स्लो करते हैं उन्हें ताकि थोड़ा नेचुरल फ्लो में वो लगे। ओके, ये बेसिक सा एनिमेशन यहाँ पर हो गया। अब हम रिपीटर यूज़ करके पिछले एपिसोड में जैसे सर्कल का एक फ्लावर बनाया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे और उसे भी सेम हम लोग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक फ्लावर की ज़रूरत है, तो फ्लावर लेने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर और इस तरह से एक सर्कल लेता हूँ एंड उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ये वाला। तो यहाँ पर फ्लावर आना चाहिए। अब मैं इसे रिपीटर अप्लाई करूँगा, शेप 3, यहाँ पे नाम दे देता हूँ सर्कल। और अब यहाँ पर रिपीटर मैं यूज़ करूँगा। कॉपीज़ मुझे चाहिए 6 और इनकी पोजीशन एक के पीछे एक होगी क्योंकि मुझे इसे सेंटर से रोटेट करना है। तो यहाँ पर मैं 0 और अब मुझे इन्हें घुमाना है, रोटेट करना है। तो इलिप्स में जाकर रिपीटर में ट्रांसफॉर्म से मैं इसे रोटेट करूँगा। रोटेट करने के लिए मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ मैनुअली या फिर मैं कैलकुलेशंस भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 360 डिवाइडेड बाय 6 पार्ट हमने किए थे तो 6 और एंटर। तो ये फ्लावर अपने आप सेट हो गया कैलकुलेशंस के हिसाब से। इसकी साइज़ थोड़ी सी चेंज करते हैं अच्छा दिखने के लिए और अब इसे लगाते हैं एक सेट पेड़ के ऊपर यहाँ पे। एंड अगेन अब मैं इसे ट्रिम पाथ वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो इसे अब मैं एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और ये ऑफसेट ऑन कर देता हूँ एंड थोड़ा आगे ले जाकर मैं इसके कुछ चेंजेस करता हूँ। तो इस फ्रेम में ये यहाँ पर रहेगा, लाइक इस तरह से इनविजिबल रहेगा। 43% और थोड़ी देर बाद ये कर दिया मैंने 100 और ये 0 करना होगा मुझे ताकि ये सेंटर से फूल जो है वो खिलता हुआ नजर आए। अगर चाहे तो देखिए ऑफसेट चेंज करके हम लोग उसकी लोकेशन एग्जैक्ट डिसाइड कर सकते हैं कहाँ से उसने शुरू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से शुरू हुआ तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसीलिए मैंने ये तीनों शुरू किए थे। देन अगेन इसको भी मैं इज इन इज आउट करूँगा। इज इन करता हूँ। सो ये सिंपल सा एनिमेशन बनाने के लिए हमने ट्रिम पाथ इस ऑपरेटर का यूज़ किया। थोड़ा सा और इसे मज़ेदार बनाते हैं। एक इफ़ेक्ट यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। वो इफ़ेक्ट यूज़ करने के लिए देखिए ये 4 अलग अलग यहाँ पर लेयर्स बने हैं, मुझे उन्हें एक करना होगा और एक करने के लिए मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा। देन मैं राइट क्लिक करूँगा और कहूँगा प्री कंपोज। तो ये प्री कंपोज करने के बाद एक इसमें फिट हो गए। देन मैं यहाँ पर एक बेंड नाम का एक इफेक्ट सर्च करूँगा एंड देन ये इस कंपोजिशन पर अप्लाई करूँगा। इसके कुछ हैंडल्स इस तरह से मैं एडजस्ट करता हूँ। इसका जो बेंड है वो स्टार्ट यहाँ से होगा और यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरह से मूव होगा, यहाँ पे भी मूव होगा और थोड़ा आगे जाने के बाद भी इस तरफ मूव होगा। ओके, तो इसकी स्पीड में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ
इजी ईज में करता हूँ। जब पूरा पौधा उग जाएगा इस तरह से थोड़ा सा मूव करेगा लाइक दिस। अब इसका स्पीड बढ़ाएंगे तो ये और अच्छा दिखेगा। आफ्टर इफेक्ट में प्रैक्टिकल्स बहुत करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेलना पड़ता है तभी अच्छा आउटपुट मिलता है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इससे भी बढ़िया कर सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं विगल पाथ के बारे में। विगल पाथ समझाने के लिए मैं सिंपल से यहाँ पर पेन टूल से इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड देन शेप लेयर पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कंटेंट पे, और ऐड करता हूँ विगल पाथ। इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। अब देखिए विगल पाथ आपने ड्रॉ की हुई हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या जो भी लाइन हो उसको अलग अलग वेरिएशंस देने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल इसकी साइज देखिए, चेंज कर सकते हैं। डिटेलिंग्स यानी कि इसे और रफ बना सकते हैं। पॉइंट्स इसके कॉर्नर शार्प है तो इसे स्मूथ भी कर सकते हैं। इसका टाइमिंग होता है विगल करने का, वो भी हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। इसे प्ले करने के लिए सिंपली मैं स्पेस यूज़ करूँगा। देखिए कैसे हो रहा है ये। इसके कॉर्नर स्मूथ कर देता हूँ। इससे कई सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस तरह से शार्प कॉर्नर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसे हार्ट बीट की लाइन दिखा सकते हैं, या फिर और इसमें डिटेल्स ऐड करके कोई म्यूज़िक चल रही है तो उसका इक्विलाइजर बना सकते हैं यहाँ पर। या फिर इस तरह से अगर स्मूथ लाइंस है और इसका स्पीड अगर हम लोग कम करते हैं, फॉर एग्जांपल 0.5, तो हो सकता है हम इसे किसी लिक्विड फॉर्म को कन्वे करने के लिए यूज़ कर सके। सो ये विगल पाथ कुछ इस तरह से काम आ सकता है। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग। थैंक यू सो मच।